बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले और दूसरे चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। वहीं कम वोटिंग को लेकर विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कम मतदान से घबरा चुकी है। वहीं इस बीच पटना के बेहटा में मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा बताया और कहा कि 75 वर्षीय प्रधानमंत्री मांग रहे हैं तीसरी बार का मौका, लेकिन देश का युवा अग्निवीर योजना के तहत मात्र 4 वर्ष में बेरोजगार है। इस चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो गए, 2 बार देश ने मौका दिया, 10 वर्ष तो आपने देश पे राज किया। क्या किया हमारे नौजवान भाइयों के लिए? एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठेगा रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि 18 वर्ष में बच्चा जाएगा वहां, देश की सेवा करेगा, और जैसे ही वो 22 वर्ष का होगा उसको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और उनको तीसरा टर्म भी चाहिए। लेकिन मोदी जी, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, बार बार काट बिहारी चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। आपने जो वादे किए 10 वर्षों में इस देश की जनता ने खेल लिया। आप देश को कहां से कहां ले गए। आपको मदद करनी थी किसानों की, लेकिन आपको मदद करने थे पूंजीपतियों की। आप किसानों के कर्ज माफी नहीं कर रहे थे, आप माफ कर रहे थे अदानी, अंबानी और नागा कितने पूंजीपतियों। वहीं मीसा के इस बयान पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया और कहा कि लालू यादव से बहुत छोटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बस ऐसे में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान पहले के चुनाव में भी लोगों ने दिया था, लेकिन नतीजा सबके सामने आया। इस बार भी एको सीट नहीं आने वाली है। हो गए हैं, मीसा भारती बोल रही हैं भारत की जनता से। देखिए, प्रधानमंत्री जी लालू जी से बहुत छोटे हैं। कम से कम किसी को बूढ़ा बताने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसका किसका अपमान कर रही हैं। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं और राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को बुला लीजिए, हार तय है। आदमी कम है। हाँ, सही बात है। 0 पिछली बार भी ऐसी भाषा बोलते थे तो 0 सीट आई थी। इस बार -0 तो होगा नहीं, फिर से आएगा 0। बता दें कि बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण में कम मतदान हुए हैं। इसकी वजह कहीं हीट वेव बनी तो कहीं लोगों ने विकास न होने के कारण वोट का बहिष्कार कर दिया। खैर, सत्ता की कुर्सी पर मौजूदा सरकार बनी रहेगी या विपक्ष को ये कुर्सी मिलेगी, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। पटना से अभिषेक कुमार सिंह और संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।